हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पढ़ाई जो है आप ऑनलाइन ही अभी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चाह करके भी आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और जिस तरह से कोरोना बढ़ते जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि कोचिंग क्लास जो है अभी नहीं खुल पाएगा, ये लंबे समय तक बंद रहेगा। ठीक है, तो खैर चलिए, ऑनलाइन भी जो आपको सुविधा दिया जाएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हम लोग टेंस पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम लोग बुक की ओर बढ़ेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको एहसास हम नहीं होने देंगे कि आप क्लास में हैं कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम बताने जा रहे हैं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट का हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम क्या बताने जा रहे हैं ये आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये ट्रांसलेशन है। पार्ट 1 में तो पूरा विस्तार से बताया गया है, डिफिनेशन भी बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का, और आपको ट्रांसलेशन भी दिया गया था बनाने के लिए। तो ये भी ट्रांसलेशन का वीडियो होगा, लेकिन ये पार्ट 2 होगा, और इसमें देखिए किस तरह का ट्रांसलेशन होगा। आप लोग बोर्ड पर देखिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ही स्थान पर दो V3 का प्रयोग, यही आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ही स्थान पर दो V3 का प्रयोग। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो V3 कैसे एक ही स्थान पर दो गो V3 आ जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि तो कैसे होगा, तो देखिए बाबू, किसी भी सेंटेंस में अगर V3 लगा हो और उसके पहले ई जैम आर वाज वेयर ये सब लगल रहता है, तो उसको हम लोग पैसिव समझते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि हैव या हैज के बाद V3 लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का, आपको समझ में आ जाएगा। पूछा जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसको कहेंगे पहले समझिए। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है बाबू, ये खुद डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है खुद डूअर होता है। डूअर का मतलब कि जो भी सेंटेंस में काम होगा उसमें खुद सब्जेक्ट ही उस काम को करेगा, इसलिए डूअर कहलाएगा। और पैसिव वॉइस में होता है क्या ना, कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा बाबू ये आपको नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर के मतलब कि सेंटेंस में जो काम होगा उसको सब्जेक्ट नहीं करेगा बल्कि कोई और करने वाला होगा। तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर रहेगा और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नॉन डूअर रहेगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को अगर एक्टिव होना होगा तो ये आवश्यक है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा वो डूअर होना होगा उसको। और जिस सेंटेंस को पैसिव होना होगा, पैसिव कहलाना होगा, तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आएगा उसको नॉन डूअर होना होगा, तभी वो सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। कैसे, आइए पहले हम लोग समझते हैं बाबू। तो कहने का मतलब है कि जैसे रहेगा कि पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है। आपको पता है कि चुका है, चुकी है लगल रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है।
बता दिए हैं। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है। अब पूछा जाए कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप सीधा कहिए बाबू कि पहले तो ये देखिए कि एकरा में काम कौन सा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार करना काम हो गया। तो गिरफ्तार करना जब काम हो गया तो इसको किया कौन? तो इसको खुद प्रशासन किया है बाबू, जो कि क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान से एकदम नज़र गड़ाए रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे होगा क्या कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए बाबू, देखिए नॉलेज के लिए पढ़िए, रटंत विद्या नहीं कीजिए कि बस जो रूल है वो हम पढ़ लिए, याद कर लिए, बस हो गया। नहीं, आप एक्स्ट्रा चीज़ सोचिए। अगर आप चाहते हैं डीप नॉलेज रखना तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। जो किताबी कीड़ा मत बनिए कि जो किताब में लिखा है उसको हम रट लिए, बस बात खत्म हो गया। नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ समझिए ना, पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़िए। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है, तो बताइए गिरफ्तार किया कौन? पुलिस। पुलिस खुद सब्जेक्ट है, तो बताइए इसको हम डूअर कहेंगे कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डूअर है। काहे कि डूअर के मतलब कि जो किसी काम को करेगा, तो गिरफ्तार करने का काम कौन कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस को यहाँ पर हम लोग बाबू डूअर कहेंगे, ये सब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर रहे उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे बाबू? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए यही वाला स्ट्रक्चर लागू होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज प्लस V3 लगा देना है, आगे ऑब्जेक्ट देना है, यहाँ V3 नहीं देना, आगे ऑब्जेक्ट देना है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा ये? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होगा बाबू, तो ये बनेगा कि द पुलिस। पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, इसलिए हैव लग जाएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। इस तरह से बनेगा बाबू। लेकिन कहा जाए कि सेंटेंस अगर पैसिव होगा तो क्या यही स्ट्रक्चर लगेगा? तो नहीं, ये स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वही स्ट्रक्चर तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसमें। तो वो कैसे होगा? चलिए, पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुका है। अगर यही सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है, किया जा चुका है, चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप समझिए कि एकरा में सब्जेक्ट कौन है। एक बार फिर से देखिए कि एकरा में काम कौन सा हुआ? तो गिरफ्तार करना। अब सोचिए तो कि चोर किसी को गिरफ्तार कर रहा है कि चोर को ही गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर चोर किसी को गिरफ्तार करेगा तो ये खुद सब्जेक्ट बन जाएगा बाबू। लेकिन समस्या ये है कि गिरफ्तार करने का काम चोर नहीं कर रहा है बल्कि कोई और कर रहा है। चोर को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है लेकिन डूअर नहीं है बाबू, नॉन डूअर है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? पैसिव वॉइस कहते हैं। माने सब्जेक्ट अगर डूअर रहेगा तो एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट नॉन डूअर रहेगा तो पैसिव वॉइस। अब ये बनेगा कैसे बाबू? तो ई हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट हटेगा और एक और V3 आएगा। तो ई बनेगा बाबू कि द थीफ। एक चोर है इसलिए हैज लग जाएगा। और देखिए यही बीन अलग से आया, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। देखिए डबल V3, ये भी V3 और ये भी V3। यही तो हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ही स्थान पर दो V3 का प्रयोग। तो सच में देखिए V3 बी का V3 है, यही तो अरेस्ट का V3 हो गया, तो डबल V3 एक साथ हुआ कि नहीं? तो याद रखना है कि जब इस प्रकार के सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस एक्टिव नहीं पैसिव कहलाएगा, और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा। और हैव हैज प्लस V3 के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस सेंटेंस पैसिव नहीं कहलाएगा, वो एक्टिव कहलाएगा। और ये सीधा बन जाएगा हैव हैज के तुरंत बाद एक V3 रहेगा, एगो V3 के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और हम समझते हैं। मतलब ये समझिए कि अगर हैव या हैज के तुरंत बाद V3 ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि एगो V3 रहेगा,
तो इसको समझना है कि एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होगा उसको हैव के तुरंत बाद V3 लगा देना, एक को V3 रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा बाबू कि हैव या हैज प्लस बीन, देखिए अलग से आएगा, V3 प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तो ये बीन जो आया इस सेंटेंस को एक्टिव में नहीं रखा, इसको पैसिव में लेकर के चल गया, और ये दर्शा रहा है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा बल्कि नॉन डूअर होगा, मतलब काम को न करने वाला होगा। तो ये हम टेंस में पढ़ा दिए। प्रेजेंट परफेक्ट के जो पार्ट 1 बताएं उसमें हम बता दिए एक्टिव वॉइस में। अब इसकी बारी है पैसिव वॉइस की। तो बात रहा कि क्या ये जो एक्टिव वो पैसिव आ रहा है, क्या हम वॉइस पढ़ा रहे हैं आप लोग को? तो वॉइस नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, ट्रांसलेशन बता रहे हैं हम, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि वॉइस पढ़ेंगे तभी हमको एक्टिव और पैसिव जानने की ज़रूरत पड़ेगा। नहीं, आप ट्रांसलेशन भी बना रहे हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको कि कौन सेंटेंस एक्टिव है कौन सेंटेंस पैसिव है, उसको जानना होगा। ठीक है, तो 2 वर्ब बताइए, नीचे वाला में ये 2 वर्ब हो गया कि नहीं? एगो ये वाला हो गया, V3 ये भी है और V3 ये भी है, तो देखिए डबल V3 एक साथ है ना, तो यही को हम बताने जा रहे हैं, यही दोनों वर्ब्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हैव या हैज के बाद बीन, डबल V3 रहेगा, एगो बीन रहेगा और एगो जो मेन काम होगा उससे। तो कैसे हम इसका पहचान क्या होगा, चलिए आइए हम देखते हैं बाबू। मतलब याद रखना है कि डबल V3 आएगा तो सेंटेंस एक्टिव नहीं रहेगा, पैसिव रहेगा, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा उसी को हम लोग डबल V3 की सहायता से बनाएंगे, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम पहचान की बात करें, पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान हो जाता है बाबू मेन वर्ब प्लस या जा चुका है, ये जा चुकी है, ये जा चुके हैं ना, या गया है, ये गई है ना, ये गए हैं इत्यादि। अब देखिए बाबू गए हैं, यहाँ पर ये वाला ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहचान रहेगा ये सब। बात अगर हम करें स्ट्रक्चर की तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के तुरंत बाद बीन लगा देना है बाबू, जो दर्शाएगा कि सेंटेंस आपका एक्टिव में नहीं है बल्कि पैसिव में है। निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट लगा देना है, प्लस बीन कर देना है, प्लस V3 रहेगा, प्लस अदर वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैव या हैज, इसके बाद सब्जेक्ट नोट रहेगा तो नोट भी लगा देना है, इसके बाद बीन लगा देना है, इसके बाद V3 लगा देना है, इसके बाद अदर वर्ड, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बात अगर करें WH की तो WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बाबू। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। मतलब जो हम ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसमें ये समझना है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रहना चाहिए, नॉन डूअर रहना चाहिए। मतलब काम जो होगा उस काम को वो नहीं करेगा, काम को कोई और करेगा, नॉन डूअर रहेगा। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। रहेगा कि हरे पेड़ों को काट दिया गया है, हरे पेड़ों को काट दिया गया है। अब जब भी इस प्रकार के रहेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हरे पेड़ों को काटा जा चुका है, काटा जा चुका है। ठीक, पहले तो ये देखना है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये डूअर है कि नॉन डूअर है ना। तो पहले देखिए तो कि हरे पेड़ों को काट दिया गया, मतलब काटने का काम हरा पेड़ किया कि काटने वाला कोई और था। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हरा पेड़ कैसे काटेगा किसी को, या हरा पेड़ अपने आप से कैसे कटेगा, काटने वाला कोई और होगा। तो सोचिए कि कोई और होगा तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट डूअर हुआ कि नॉन डूअर, तो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ। नॉन डूअर होगा बाबू तो सीधा ये वाला स्ट्रक्चर वो बैठा दो, यानी बिन लगा देना है, बाकी पहले के जैसा बना देना है। तो कैसे बनेगा, इन तीनों को कैसे बनाए,
तो ये तीनों बन जाएगा बाबू कि ग्रीन ट्रीज। ग्रीन ट्रीज, चूंकि एक से अधिक पेड़ है इसलिए हैव लगा देंगे। हैव के तुरंत बाद बीन लगा देना है। बीन के तुरंत बाद V3 यानी कट के V3 कटे रह जाता है, हो तो गया। ऐसे ही तो बना लेना है। अब बात रहा कि कहाँ हैव लगाएं और कहाँ हैज लगाएं, तो ये हम पहले ही बता दिए हैं। पार्ट 1 जरूर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 जरूर देखिए आप लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आई यू के साथ हैव लगता है ना। बाकी फिर देख लेना है कि हैव प्लुरल है और हैज सिंगुलर है, तो जहाँ प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा वहाँ हैव लगा देंगे और जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहाँ हैज लगा देंगे। वो सब बता दिया गया वहाँ, ठीक है। मतलब हैव और हैज वैसे ही यूज होगा, लेकिन अंतर ये है कि वो एक्टिव था, यहाँ पर पैसिव है। चलिए सबको उतार लीजिए। हम दे रहे हैं आपको 5 सेंटेंसेज, उसको आप लोग को बनाना है। इसमें हम यही दर्शाना चाह रहे थे कि डबल V3 का प्रयोग जब होगा तो सेंटेंस क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा कि पैसिव रहेगा, ये हम मुख्य रूप से दर्शाना चाह रहे थे, ठीक है। तो चलिए सबको उतार लीजिए, देते हैं बनाने के लिए आप लोगों को। तेरे जैसा यार कहाँ सा। हाँ देखिए बाबू लोग, बनाने के लिए लिख लिया जाए कि दीपक और सुरेश को पीटा गया है। दीपक और सुरेश को पीटा गया है। अगला, कोरोना मरीजों को समय पर दवा नहीं दिया गया है। तीसरा, क्या बिहार के विद्यार्थियों को धोखा दिया गया है? चौथा, क्या उस आदमी को समाज में बदनाम नहीं किया जा चुका है? अगला, बच्चों को क्यों नहीं समय पर विद्यालय भेजा गया है? बच्चों को क्यों नहीं समय पर विद्यालय भेजा गया? चलिए 5 गो सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंसेस को आप लोग बना लीजिए, बना करके सेंड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हम जहाँ रहते हैं वहीं बगल में 2 लोगों की मृत्यु हो गया है कोरोना की वजह से। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सुरक्षित रहिएगा तब ना आगे पढ़ाई कीजिएगा, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।